परिवारों के ये बच्चे मेरा आईएएस घर खास है रिपोर्ट और में यहाँ आगे पे आप देखिए। देख रहे हैं जिस प्रकार की ये दरारें पड़ी हुई है, यहाँ पे रहना मुश्किल है। बर्फ का मौसम हो गया है, बर्फ गिरने ही वाली है, छत टेढ़ी हो रखी है, हम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। हम इसी कमरे में रह रहे हैं और यही हम पढ़ाई करते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है, शासन प्रशासन से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। कल तो रात भर धरती के नीचे से ऐसा हुआ, ऐसे कंपन जैसी आवाज आई, हूँ ऐसी आवाज आ रही थी, जैसे कुछ बोल रहा होगा धरती के नीचे। तो कुछ ना कुछ तो है। इतने बड़े वैज्ञानिक क्या कर रहे हो? वैज्ञानिक हमारे जोशीमठ के लिए कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई भूगर्भ वाले नहीं है हमारे वैज्ञानिक यहाँ। ये एक वहाँ मशीन फंस रखी, बोली एक पानी का नाला जा रखा नीचे, तो इसके कुछ सर्वेक्षण करो, हमें कुछ सांत्वना तो दो। एसडीएम साहब जब बोली जब मकान टूट जाएगा तब मेरे पास आना, तब 5,000 देंगे। तो 5,000 में अगर मकान बनती है तो सरकार 5,000 क्या 10,000 क्या 1 रुपये में हमको मकान बना करके दे दे। और लगातार जो हमारे पास खबरें आ रही हैं जोशीमठ की तरफ से, वीडियो फोटो जो आ रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक हैं और बहुत ही परेशान करने वाले हैं। और कल रात जो है कुछ लोगों ने सड़क पर खुले आसमान के नीचे रात बिताई है, जो कि बहुत दुखदाई है। एक छोटे से राज्य में जहां सारी व्यवस्थाएं संभव थी और साल भर में जब सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। और हम तो आ रहे हैं देहरादून से, वहां हम गए थे मुख्यमंत्री से मिलने और उनका जो रवैया था, जो उनका व्यवहार था, बहुत खराब। हमारे साथ तो जो है राजेंद्र भंडारी जी थे, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इस समय विधायक हैं इस बद्रीनाथ क्षेत्र के, और बैठने तक के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। सुनने की बात तो दूर है। हम 300 किलोमीटर जोशीमठ से चल करके देहरादून उनको अपनी व्यथा सुनाने गए थे, जो कि हम पिछले साल भर से उनसे कह रहे थे कि भाई कीजिए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अभी मैंने एक पत्रकार भाई से कहा, मैंने कहा ये जहाँ पे वो रोपवे का बड़ा सा टावर है वहाँ पे, मैंने कहा उसकी कंपन से यहाँ पे ज्यादा फट रहा है, मकान टूट रही, चौड़ी दरार हो रही है, इसको बंद कर दो। तो भाई वो बेटा बोल रहा है कि नहीं पर्यटक बंद हो जाएंगे। आखिर सरकार को इस पर्यटक से क्या लेना है? सरकार को हमें बचाना है या पर्यटकों को बचाना है? तो या तो हमें साफ कह दे सरकार, नहीं तुम मर जाओ, तुमसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें पर्यटक चाहिए, हमारी आमदनी है। तो हम हाथ जोड़कर सरकार से विनती करते हैं, आप पर्यटक देके हमारी सुध मत ले। इतना ही कह सकते हो। बाकी इस आफत में क्या कहना, रात भर हम बैठे हुए सारे पड़ोसी एक साथ जग करके बैठे रहते हैं, हम एक जगह पर रहते हैं कि कोई तो साथ में जो भी होगा। अरे यही पूस का महीना जो हिमालय की बिल्कुल हिमालय की डोर पे हम रहते हैं, इस पूछ के मैंने ऐसे बुजुर्ग हैं अभी यहाँ पर नवजात बच्चे, और कहाँ हम उस नवजात बच्चे को ले जाएं, कहाँ हम उन गाय बच्ची को ले जाएं, कहाँ हम बुजुर्ग जाएंगे। तो उनका भी कहना है कि अखबार में जो बयान आया है मुख्यमंत्री जी का, तो मैंने उनसे कहा भाई बयान तो 6 दिन पुराना बयान है। बार बार वो कह रहे हैं कि हमने निर्देश दे दिए हैं जिलाधिकारी को। क्या निर्देश दिए? जिलाधिकारी कह रहा है कि मुझे ऊपर से कुछ नहीं आया है। जिलाधिकारी, आप 5 साल के आईएएस ऑफिसर को जिलाधिकारी बना के भेज देंगे, उसको व्यावहारिक कोई ज्ञान नहीं है ना। साल भर में जो है जिलाधिकारी गोपेश्वर से जोशीमठ देखने नहीं आ पाए, और परसों वो बड़ी मुश्किल से देखने आए हैं, और वो भी 1-1.5-2 घंटे में वो सब सर्वेक्षण करके चले गए। उनको तो बैठना चाहिए जोशीमठ में, उनको कैंप बनाना चाहिए था, जोशीमठ में रहना चाहिए था, लगातार निगरानी करनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। लेकिन बजाय ये करने के जिलाधिकारी जो है कह रहा है कि मुझे निर्देश नहीं मिले हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि भाई क्या ये पूरे उत्तराखंड में ये हाल होने वाला है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ 82 से लेके पूरे जहाँ जहाँ ये रेलवे की लाइन जा रही है, सब लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो इसलिए ये पूरा बड़ा संकट जो है उत्तराखंड में आने वाला है। सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। मीडिया से आ रहे हैं लोग यहाँ पर वीडियो वगैरह बना के चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कह रहे हैं कि चिन्हित किया गया है, लेकिन हम चिन्ह में ही रह जाएंगे, इसमें जल्दी से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हम यही चाह रहे हैं कि फटाफट इसमें कोई कार्रवाई की जाए, जिससे हम यहाँ से कम सुरक्षित निकल पाए। जिस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे हो रखी है, छत वगैरह टेढ़ी हो रखी है, दीवारें दरारें पड़ रखी है, इसी अंदर हम रह रहे हैं। हम लोग गरीब घर से हैं, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा भी रहे हैं, और ऊपर से घर की कंडीशन ऐसी, तो अभी हमारी पढ़ाई भी एकदम से रुक गई है। हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, और मौसम का भी बहुत बुरा हाल है। तो ऐसी कंडीशन में जब जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हम लोग सुरक्षित यहाँ से निकल पाए। नहीं तो जिस प्रकार की कंडीशन है यहाँ पर, हम लोगों को हमेशा यही टेंशन रहता है कि हम रात को अंदर सो तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं सुबह उठ पाएंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि सरकार, नहीं तो 1-2 महीने से हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आज तक कोई आ रहे हैं फोटो खींच रहे हैं जैसे यहाँ कोई
ऐसी चीज हो रही है, देखने वाली चीज हो रही है। सारे आ रहे हैं, डीएम आए, एसडीएम साहब ने तो एक दिन एसडीएम के पास गई, जिसकी घर टूट रहा था, एसडीएम साहब को बोला कि साहब क्या होगा, हम कहाँ जाएं, बड़ी दरार हो गई। तो एसडीएम साहब बोली नहीं अभी टूटने दो तब होगा। तो अब मैं तो कुछ गाली वाली हम क्या दे सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। आप तक एसडीएम साहब जब बोली जब मकान टूट जाएगा तब मेरे पास आना, तब 5,000 देंगे। तो 5,000 में अगर मकान बनती है तो सरकार 5,000 क्या 10,000 क्या 1 रुपये में हमको मकान बना करके दे दे। हम मकान हमारे सुध लो, हमें ये बोल रहे हैं कि हमारी सुध लो, हमारे इंतजाम करो कुछ। इस अवस्था में, इस आपदा में, और इस आजकल का मौसम, इस हिमालय की डोर चीन के सीमा पर है हम। अभी ये तो भगवान की कुदरत ने तय करके बर्फ नहीं, यहाँ तो 5-5 फीट आजकल बर्फ रहता है, लेकिन क्या पता ईश्वर को ये दयारी होगी तो जो बारिश अभी तक रुकी है, बर्फ नहीं गिर रखी है। टूट गया, सीढ़ी पूरा टूट गया, हमारा मकान ऊपर बीम भी खसक गए नीचे को, कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन सच्ची। हमारे बनाने वाले भी नया बुजुर्ग हो गए, कौन बनाएंगे हमारा मकान, पूरा दरार पड़ गई मकानों में। कहाँ जाएंगे देखने लायक ही नहीं है, चारों तरफ। हम लोगों के पास पैसे हैं ना, हम लोगों के पास जो पैसे था हमने मकान में लगा दिया, अब ताकत भी नहीं है बनाने का, न पैसे है, सब टूट गया। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है। मेरी अपील है, जो भी सरकार की एजेंसियां इसको सुन रही हैं, तत्काल प्रभाव से जो है वहाँ कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घटने की आशंका है, जिसकी कि हम आशंका जता रहे थे पिछले 1-1.5 साल से कि ऐसा होने वाला है, वो वक्त आ पहुंचा ऐसा लग रहा है।